हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मंत्रा ट्रिक्स। और आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं टूरिज्म प्लेस ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट। टूरिस्ट प्लेस ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे देखिए, सबसे पहले इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या देखा था, जितने भी हमारे लेक्स वगैरह हो रहे थे इंडिया के, वो भी क्या एक पर्यटन स्थल का कार्य कर रहे थे, है ना। और उसी तरीके से हम यहाँ पे भारत के पर्यटन स्थल में देखते हैं कि कौन कौन से हिल स्टेशन प्रेजेंट है इंडिया में। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि नहीं। अब देखिए हम क्या है कि यहाँ पे देखते हैं कि मेजर हिल स्टेशन। तो भारत के नक्शे की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम पकड़ते हैं यहाँ से, उत्तराखंड से स्टार्ट करते हैं। तो उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में 3 फेमस जगह है, आप लोग उसको जानते होंगे। सबसे पहला फेमस जगह है नैनीताल, दूसरे की बात करें तो रानीखेत, और तीसरे की बात करें तो मसूरी। ठीक है, नैनीताल, रानीखेत और मसूरी उत्तराखंड में 3 है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो एक है गुलमर्ग और सोनमर्ग। ठीक है, गुलमर्ग और सोनमर्ग। ठीक है, तो अभी हम उत्तराखंड की जब बात करते हैं, उत्तराखंड किसके नीचे है? हिमाचल प्रदेश के नीचे। और यहाँ से देखिए, यहाँ पे 3 है यहाँ पे। अब यहीं पे एक चीज और देखिए, उत्तराखंड की बात करें तो यही कुमाऊन रेंज है। ठीक है, ये वाली हिमालय के जो है भाग, हिमालय कितने भागों में बांटा गया है इस रेंज के हिसाब से देखें तो सबसे पहले पंजाब, दूसरा कुमाऊन, फिर नेपाल, है ना। इस तरीके के रेंज में बांटा गया है। तो यहाँ पे देखो, इधर वाले की अगर हम बात करें तो ये पंजाब हिमालय हो गया और ये कुमाऊं हिमालय हो गया। तो ये जो नैनीताल पड़ता है ये कुमाऊं हिमालय पे ही पड़ता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे बात करें तो कुमाऊं हिमालय की हाईएस्ट पीक की बात करें तो नंदा देवी, जो कि पूरी तरीके से भारत में है। ठीक है, नंदा देवी हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज साइट में देख चुके हैं उसको। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं नैनीताल की। तो नैनीताल की अगर बात करते हैं तो सभी लोग इससे परिचित हैं कि ये उपस्थित कहाँ पे है। तो इसकी बात करेंगे तो आप बताएंगे सीधे सीधे, ये हमारा कुमाऊं रेंज पहाड़ी है एक, है ना, जो कुमाऊं रेंज आती है हिमालय की, उस पर उपस्थित है। और कहाँ प्रेजेंट है ये? उत्तराखंड में। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एक चीज इसके लिए याद रखिएगा कि ये किस लिए फेमस है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा झील है, लेक्स हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे मतलब एक तरीके से नैनीताल को हम झीलों का जिला भी कहते हैं, है ना। तो इंडिया के ये डिस्ट्रिक्ट लेक ऑफ इंडिया, है ना। और नैनीताल को और किस नाम से जानते हैं? तो डिस्ट्रिक्ट लेक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, भारत का झीलों का जिला। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। ठीक है, आपसे कई बार ऐसा पूछ लेगा कि डिस्ट्रिक्ट लेक ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, है ना। उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको क्या याद रखना है कि नैनीताल है। ठीक है, और ये नैनीताल कहाँ पे प्रेजेंट है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में भी पूछ ले कि कौन से रेंज पर प्रेजेंट है, तो आप क्या बताएंगे? यहाँ पे कुमाऊं रेंज पर। ठीक है, और कुमाऊं रेंज की हाईएस्ट पीक क्या है? नंदा देवी। ठीक है, जो कि पूरी तरीके से भारत में है। आइए हम देखते हैं रानीखेत। अब हम देखते हैं दूसरा, जो रानीखेत है और मसूरी के बारे में देखते हैं। ठीक है, आपको ये तीनों पता है कि उत्तराखंड में है, तो रानीखेत भी कहाँ लोकेटेड होगा? उत्तराखंड में। तो लोकेटेड है उत्तराखंड, उत्तराखंड में स्थित है ये। ठीक है, दूसरे की अगर हम बात करते हैं कि ये किस लिए फेमस है, रानीखेत किस लिए फेमस है, तो रानीखेत देखिए क्या होता है, ये ठंडा, वहां पे ज्यादा ठंड होती है। ठीक है, तो ठंड होने के कारण वहां पे क्या ज्यादा होता है? एप्पल यानी सेब। और तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वहां पे क्या है, एप्पल गार्डन ज्यादा होते हैं। एप्पल गार्डन ज्यादा होते हैं यानी कि सेब का बगीचा वहां पे ज्यादा होता है, उसके लिए ज्यादा ये फेमस है। कौन सा? रानीखेत। उसके बाद हम यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, फॉरेस्ट एरिया फॉर ट्रैकिंग, है ना। मतलब एक तरीके से जो हमारा होता है, अब यहाँ पे क्या है? फॉरेस्ट एरिया फॉर ट्रैकिंग, घूमने के लिए वन क्षेत्र। क्या है? घूमने के लिए वन क्षेत्र है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि कई बार जंगलों में अलाउड नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जंगल के चारों ओर या बीच से आपको एक गाड़ी के थ्रू वहां पे आपको बढ़िया से आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वो 4-5 लोगों को लेके एक जीप के थ्रू आपको पूरा वन क्षेत्र घुमाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कई चीजें आपको देखने को भी मिलती है। तो इसके लिए भी फेमस है रानीखेत। रानीखेत आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो एक राजा हिंदुस्तानी मूवी आती है वहां पे भी वो रानीखेत का ही सीन दिखाया गया है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं मसूरी की बात करते हैं। मसूरी की अगर हम बात करते हैं तो ये मसूरी उत्तराखंड के सबसे ऊपरी वाले पार्ट पे है। अगर आप मसूरी से जाके देखेंगे तो हिमालय का जो भाग है वो, उसमें बर्फ वगैरह जो पड़ी रहती है हिमालय के, सब कुछ दिखता है। ठीक है, तो मसूरी की अगर हम बात करते हैं तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, और इसे हम ये अगर पूछा जाए कि ये कहाँ पे स्थित है मसूरी, तो ये मध्य हिमालय का भाग है। किसका भाग है? मिडिल हिमालय का। ठीक है, उसके बाद ये किस लिए फेमस है? मसूरी की बात करेगा तो आप यहाँ पे बताएंगे कौन सा जलप्रपात है? कंपटी फाल है। ठीक है, कंपटी जलप्रपात है। ये एक बार पूछा गया है कि कंपटी जलप्रपात किस हिल स्टेशन पे है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? मसूरी। ठीक है, ये
इंपॉर्टेंट है, कंपटी जलप्रपात, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा उत्तराखंड का कंप्लीट हो गया। हमने क्या देख लिया, नैनीताल। नैनीताल को क्या कहा जा रहा था, डिस्ट्रिक्ट लेक ऑफ इंडिया कहा जा रहा था, ठीक है। रानीखेत किस लिए फेमस है, एप्पल गार्डन के लिए। मसूरी किस लिए फेमस है, यहाँ पे कंपटी फल के लिए। तो तीनों अलग अलग जगह अलग अलग चीजों के लिए फेमस है, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं J&K। अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये हमारा POK बॉर्डर है ना, बताया था हमने यहाँ पे इस तरीके से करके। ये हमारा क्या था, आजाद कश्मीर था, ये हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड था, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। और यहीं पे क्या है, प्रेजेंट है हमारा दो चीजें प्रेजेंट है, एक गुलमर्ग फेमस है और दूसरा है सोनमर्ग, ठीक है। दोनों एक मतलब क्षेत्र है ये। तो गुलमर्ग और सोनमर्ग की बात करें तो ये सबसे पहले कहाँ पे हैं, तो आप बताइएगा कि जम्मू और कश्मीर में है। और जम्मू और कश्मीर में भी पूछेगा कि कहाँ पे है, तो आप बताइएगा कि POK बॉर्डर पे है। कहाँ पे है, POK बॉर्डर पे है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये गुलमर्ग और सोनमर्ग क्या है, तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछता है कि गुलमर्ग और सोनमर्ग किस लिए फेमस है और ये कहाँ पे पड़ता है। तो गुलमर्ग और सोनमर्ग सबसे पहले जम्मू कश्मीर पड़ता है। और फेमस किस लिए है, यहाँ पे ये मोस्ट सबसे ज्यादा फेमस है। यहाँ पे स्नोफॉल होता है, क्या होता है, स्नोफॉल। स्नोफॉल की बात करें तो यहाँ पे बर्फबारी ज्यादा होती है, क्या होती है, बर्फबारी सबसे ज्यादा होती है। दूसरा किस लिए फेमस है, यहाँ पे घास के मैदान बहुत सारे पाए जाते हैं, ठीक है, घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। तो गुलमर्ग और सोनमर्ग जो जम्मू एंड कश्मीर में है वो इसलिए यहाँ पे बढ़ावा देता है क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल, कई लोग बर्फबारी देखने जाते हैं, हर मौसम में लगभग बर्फबारी यहाँ पे होती रहती है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल कहाँ लोकेटेड है, ये हमारा सिक्किम वाला पार्ट है, ये हमारा यूके उत्तराखंड, इसी के पीछे यूपी है, ठीक, इसी के पीछे यूपी है। यूपी की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है, वेस्ट बंगाल है, जो कि ये पश्चिम बंगाल है, ठीक है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो यहीं पे एक हमारा सिटी पड़ता है जिसका नाम है दार्जिलिंग, दार्जिलिंग सिटी, ठीक है। तो दार्जिलिंग आप लोग तो उससे ज्यादा वाकिफ है कि दार्जिलिंग किस लिए फेमस है। तो दार्जिलिंग की अगर बात करते हैं तो मोस्ट टी प्रोडक्शन अगर कहीं पे इंडिया में होता है तो वो कहाँ पे होता है, दार्जिलिंग में। मतलब अगर चाय की उत्पादकता सबसे ज्यादा भारत में कहीं ज्यादा होती है तो कहाँ पे होती है, दार्जिलिंग में, ठीक है। तो दार्जिलिंग किस लिए फेमस है, एक तो हमारा चाय की खेती के लिए फेमस है और दूसरे ये घूमने घामने के लिए भी फेमस है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये पूछता है कि ये दार्जिलिंग जो है एक हिल स्टेशन है ना, हिल स्टेशन है, इसलिए किस लिए फेमस है, तो यहाँ पे चाय की खेती सबसे ज्यादा होती है। और ये कहाँ पे स्थित है, तो पश्चिम बंगाल के नॉर्थ वाले यानी उत्तरी पश्चिम बंगाल में ये स्थित है ना, ये उत्तरी पश्चिम बंगाल है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं आगे, इसके बाद करते हैं हम थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा कि ये चाय की खेती के लिए फेमस है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और गुलमर्ग और सोनमर्ग की बात करेगा तो यहाँ पे स्नोफॉल सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आइए अब देखते हैं जो तवांग वैली है, तवांग घाटी को और ऊटी को देखते हैं। तवांग घाटी की अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए हमारा क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश है, यही हमारा क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। और यहीं पे हमारा क्या है, तवांग घाटी है, तवांग घाटी है। तवांग घाटी भी एक हिल स्टेशन की तरह है, ठीक है। लेकिन ये फेमस इसलिए हो जाता है और यहाँ पे टूरिज्म इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि 1962 के समय था, 1962 में ही, ठीक है। तो 1962 में क्या है, चाइना ने अटैक किया था, कहाँ पे, 1962 का चाइना का अटैक अगर आपको याद होगा, 19 जिसमें भारत ये युद्ध हार गया था। तो 1962 की बात करें तो जो चाइना ने अटैक किया था तो कहाँ पे किया था, ये तवांग घाटी पे ही किया था, ठीक है, तवांग घाटी पे ही किया था। अगर तवांग घाटी की बात करें तो ये कहाँ पे पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो इसके अरुणाचल प्रदेश के नीचे क्या पड़ता है, तो यहाँ पे पड़ता है नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर, मणिपुर के नीचे मिजोरम, मिजोरम के यहाँ पे त्रिपुरा, और ये क्या हो गया, मेघालय, और ये पूरा जो बचा आसाम, और इससे पहले ये वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ही क्या है, तवांग घाटी। और तवांग घाटी किस लिए फेमस है ज्यादा, क्योंकि 1962 में चाइना ने किस पे अटैक किया था, इंडिया पे जब अटैक किया था तो तवांग घाटी यहीं से अटैक किया था, ठीक है। चलिए उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं ऊटी को। ऊटी तो सबसे पहले इसका लोकेशन देखिए कि ये लोकेशन कहाँ पे है इसका। तो ये देखिए अगर यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो यहाँ से लेके ये वाला भाग जो आता है, ये कौन सा भाग होता है, ये केरला का भाग होता है। आप ये बताएंगे ये केरला का भाग होता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो भाग लगता है इधर वाला, ये तमिलनाडु का भाग है। किसका भाग है, तमिलनाडु का भाग है। अगर इसी हम तमिलनाडु की बात करें तो ये तमिलनाडु हमारी एक
ठीक है। तो ये वाला जो भाग है ये क्या है हमारा, तमिलनाडु है। अब इसी तमिलनाडु में हमारा नीलगिरी पर्वत है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कहाँ पे आके मिलते हैं, तो नीलगिरी पर्वत पे ही मिलते हैं। ये हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट में देख चुके हैं। तो ये जहाँ पे मिलते हैं ये हमारा कहाँ पे एरिया पड़ता है, कुछ भाग केरला में पड़ता है, कुछ भाग तमिलनाडु में पड़ता है। तो तमिलनाडु का जो हिल स्टेशन है इसी नीलगिरी पर्वत पे हमारा क्या कहते हैं हिल स्टेशन मौजूद है, जिसका नाम है यहाँ पे ऊटी। क्या नाम है, ऊटी। अब ऊटी किस लिए फेमस है, तो लोग कहते हैं कि हमें ऊटी घूमने जाना है। तो ऊटी क्या है, एक तरीके से क्या है, ये हिल स्टेशन है, ठीक है। ये पहाड़ों में है तो एक हिल स्टेशन बन गया। और ये किस लिए फेमस है, सबसे ज्यादा यहाँ पे फेमस है, लोग देखने क्या जाते हैं यहाँ पे, नीलकुरिंजी फूल है एक, नीलकुरिंजी फूल का गार्डन है। मतलब वो पूरा नीले रंग का फूल होता है और एक तरीके से पूरा नाइट में अगर लाइटिंग कर दी जाए तो पूरा ब्लू कलर का एक गार्डन दिखने लगता है, ठीक है। तो इसी को लोग यहाँ पे देखने जाते हैं, जो है नीलकुरिंजी नामक फूल है, ठीक है। आई होप ये ऊटी और तवांग वैली आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम यहाँ पे एक बात और देखते हैं कि ऊटी खास बात कहाँ पे है। खास बात यह है कि ऊटी में कंफ्यूजन होती है, उत्तराखंड में लोग लगा के चले आते हैं, लेकिन ये है पे कहाँ पे, एक्चुअल तमिलनाडु में है। ये जगह याद रखिएगा, ये कई बार कंफ्यूज करता है कहाँ पे, जगह में। तो ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। अब यहाँ के अगर हम निचले वाले पार्ट पे बात करें तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये क्या है, केरला है, ठीक है। अब इसी केरला में एक हमारा फेमस जगह है, जो क्या नाम है इसका, वेम्बनाड लेक, है ना, वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील की खास बात यह है कि ये भारत की सबसे लंबी झील है, ठीक है। कितनी लंबी है ये, 96 किलोमीटर इसका ये पूरा क्षेत्र पड़ता है, 96 किलोमीटर की। अगर आपसे ये बात करें कि ये लोकेटेड कहाँ है, तो ये केरला में लोकेटेड, यानी ये केरल में है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, अभी हमने बताया कि ये क्या है, लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया, भारत की सबसे लंबी झील है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये फेमस किस लिए है, तो याद रखिएगा कभी कभी आप लोगों को न्यूज में आता है कि केरला के इस बार के भाग में क्या होता है, हमारी बोट रेसिंग होती है ना, नाव दौड़ प्रतियोगिता चल रही होती है। नाव दौड़ प्रतियोगिता में लोग वहां पे जो जीतता है उसकी प्राइज मनी होती है 5 लाख 10 लाख रुपया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये फेमस किस लिए है, अगर इसकी बात करें तो ये बोट रेसिंग होती है। और ये बोट रेसिंग क्यों की जाती है, क्योंकि ये 96 किलोमीटर लंबी है, कोई 1-2 किलोमीटर की तो रेसिंग होगी नहीं, है ना। तो रेसिंग होगी तो कम से कम 10 से 20 किलोमीटर की रेसिंग होगी, है ना। तो इसीलिए क्या होगा, हमारा जो बोटिंग है यहाँ पे बोट रेस किया जाता है, ठीक है। समझ पा रहे कि नहीं। तो वेम्बनाड झील जो है भारत की सबसे लंबी झील है। और लोग यहाँ पे क्यों जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोट रेसिंग होती है और इस बोट रेसिंग को देखने के लिए यहाँ पे लोग उपस्थित होते हैं। और ये कहाँ पे उपस्थित प्रेजेंट है, यहाँ पे केरला में, ठीक है। आई होप ये हिल स्टेशन का जो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है आपको समझ में आया, ठीक है। कुछ हमारी लेक्स थी, कुछ हमारे हिल स्टेशन थे, वो हमें आपको यहाँ पे पूरी तरीके से समझ में आया कि टूरिज्म कैसे इंडिया में कहाँ कहाँ ज्यादा फेमस है। और भी जगह हैं लेकिन उनसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनते हैं, ठीक है। आई होप ये पूरा आपको सेशन अच्छा लगा होगा, इसके लिए थैंक यू। आगे हम लोग मिलते हैं। इसके बाद जो टॉपिक आने वाला है मेजर फेयर्स ऑफ इंडिया, मतलब प्रमुख मेले, है ना, कि कौन सा मेला कहाँ पे लगता है। जैसे राजस्थान का मेन है पुष्कर मेला है, ठीक है। तो वो पुष्कर मेला कब लगता है, क्यों लगता है, किस लिए फेमस है, तो ये सारी चीजें हम वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप वेट करिए उसका।